हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आपका कुंदन सेजपुर में में स्वागत है। आज प्रत्येक दिन की भांति आज ये टाइप 11 होगा प्रॉफिट एंड लॉस का। तो इस प्रश्न को समझिए, हाई लेवल का क्वेश्चन है जो कि आपको ये हाई लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो समझिए इस प्रश्न को। एक व्यापारी कुल वस्तुओं के 1/7 भाग 5% लाभ पर बेचता है, 2/7 भाग 10% लाभ पर बेचता है, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे जिससे कुल लाभ 9% हो। तो इस टाइप के प्रश्न में देखिए, पहले ये 1/7 का मतलब समझिए। 1/7 का मतलब हुआ क्या? टोटल वस्तु है 7, ठीक है। टोटल वस्तु है 7, उसमें हम एक वस्तु बेचे, ठीक है। टोटल वस्तु है 7, उसमें हम एक वस्तु बेचे। तो सबसे पहले लिख लीजिए टोटल वस्तु कितना है। टोटल वस्तु है 7, ठीक है। और 5% लाभ पर बेचे, जो एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचे, तो 5% से उसमें गुणा कर दीजिए, कितना हुआ? बराबर 5%। अब देखिए दूसरा क्या है, 2/7 भाग। तो दो वस्तु कितना बेचा है? 10% लाभ पर। तो 10% बराबर कितना हो जाएगा? 10 दूना 20%। अब बोल रहा है शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे जिससे उसको कुल लाभ 9% हो। तो टोटल वस्तु है मेरा 7, ठीक है। टोटल वस्तु है 7, ये मेरा टोटल वस्तु हो गया, ये जो हम सेल किए, ठीक है। ये मेरा सेल किया हुआ वस्तु है और ये टोटल वस्तु है। जब टोटल वस्तु 7 है और हम बेचे कितना? 1 और 2, तो 2 1 3 वस्तु बेचे। मेरा शेष कितना वस्तु बचा? शेष जो बचा, शेष मेरा कितना बचा? टोटल 7 था, 3 वस्तु बेचे तो 4 बचा शेष, ठीक है। अब देखिए हमको बोल रहा है टोटल पे 9% का लाभ हो। तो टोटल पे 9% लाभ मतलब इसमें प्रतिशत से 9% से गुणा कर दीजिए, तो बराबर कितना हो जाएगा? 7 9 63%। हमको बेचे जो हैं एक वस्तु और 2 वस्तु, तो इस पे 5%, इस पे 20%। टोटल हम कितना कमा चुके हैं? लाभ कितना हो चुका है? 20 और 5 25%। 25% हम लाभ कमा चुके हैं और हमको टोटल कमाना कितना है? 63%। टोटल हमको 7 वस्तु में कितना कमाना है? 63%। तो इसको घटा देंगे 63% में, देखिए घटाइए, 13 पहुँच गया 8, 6 में 3 में 2 गया, 13 में 5 गया 8, या 5 बचा, 5 में गया 3, 38% हमको और लाभ चाहिए। तो 4 वस्तु पर हमको 38% लाभ चाहिए, ठीक है। 4 वस्तु पर हमको 38% लाभ लेंगे, तभी हमको टोटल पे 9% का लाभ होगा। तो यहाँ पर जो निकालते हैं हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो एक वस्तु का एवरेज यहाँ पे कितना हो जाएगा? 38/4%। अब इसको तोड़ दीजिए पूर्णांक में, 4 9 36, 9.5% होगा। 4 9 36 2, हाँ 9.5%। हमको जो है इस सवाल का उत्तर मिल गया। उस शेष बचे हुए शेष वस्तु को 9.5% लाभ पर बेचना होगा, ठीक है। इसी टाइम में एक अलग सवाल लेते हैं जिसमें कि आपको रुपया दिया हुआ रहेगा। तो रुपया जो दिया हुआ रहता है वो क्लासरूम वाला मेथड रहता है, जो कि आपको कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए दिया हुआ रहता है। और अगर आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो आपका प्रश्न बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो जो भी इस चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। और आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब, लाइक कमेंट जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और ये उसी टाइप में अलग प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिए, एक व्यापारी ने 56,000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदी, ठीक है। इसमें से 80% वस्तुएं 10% लाभ पर बेच दी गई। तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए जिससे कुल 11% का लाभ हो, ठीक है। 56,000 रुपये में जो कुछ वस्तुएं खरीदी है, ठीक है, उसका टोटल मूल्य 56,000 रुपया लगा है।
लेकिन उसमें से क्या बढ़ा, कुछ वस्तुएं 80% लाभ पर, इसमें से 80% लाभ, 80% वस्तुएं, सॉरी, इसमें से 80% वस्तुएं जो है 10% लाभ पर बेच दी गई। अब बोल रहा है शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए जिससे कि मेरा टोटल 11% का हमको लाभ हो। तो इस तरह के प्रश्न में हम ट्रिक से अगर बनाएंगे तो ये 56,000 जो है इसका जरूरत हमको नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमको अगले वाले मेथड के तरह ही बनाना है, सिर्फ इसमें दिया हुआ 80%। तो आप लोग जानते होंगे 80% बराबर लिख सकते हैं 80/100। अब इसको घटाइए, 20 चौके 80, 20 पंचे 100 बराबर 4/5। 4/5 भाग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, अब जो ये मेरा 4/5 भाग हुआ, ये मेरा टोटल वस्तु हुआ, टोटल कितना हुआ वस्तु, 5 वस्तु, और हम बेचे कितना है, 4 वस्तु। ये मेरा सेलिंग वाला वस्तु हुआ, इसको हम सेल किए। 5 वस्तु में से 4 वस्तु सेल किए, वही हुआ 80%, ठीक है। अब टोटल मेरा 5 वस्तु है, तो हमको फर्स्ट वाले जो ये 4 वस्तु को जो बेचे हैं कितना प्रतिशत लाभ पर, 10% लाभ पर। 4 वस्तु को जो बेचे हैं 10% लाभ पर, इसको 10% से गुना कर दीजिए, बराबर इसमें हमको कितना प्रतिशत मिला, 40% का लाभ हुआ, ठीक है। अब देखिए शेष इसमें कितना वस्तु बचा, 4 वस्तु हम बेच दिए हैं और टोटल मेरे पास 5 वस्तु है, तो हमको 1 वस्तु शेष बचा, 1 वस्तु हमको शेष बचा, ठीक है। शेष जो बचा 1 वस्तु बचा, और टोटल पे हमको कितना प्रतिशत का लाभ चाहिए, 11% का लाभ चाहिए। तो इस पे 11% का लाभ कर दीजिए, तो 11 बचे 55%। हमको 40%, 4 वस्तु बेचने पर 40% लाभ हमको हो गया है। अब बचा है मेरा कितना, टोटल 55% होना चाहिए, तो हम इसमें इसको घटा देंगे, 5 हो जाएगा और इसमें 1 हो जाएगा। तो मेरा हमको एक शेष बचा हुआ जो वस्तु है, 1 वस्तु, उस पे हमको कितना प्रतिशत लाभ चाहिए, 15% का लाभ चाहिए। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और एक प्रश्न इसी टाइप में लेते हैं, उसमें थोड़ा सा कुछ अलग होगा, तो उस प्रश्न को समझिए। और एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न एकदम हाई लेवल तक के, एकदम नीचे से ऊपर तक के लेवल के क्वेश्चन को बताते हैं। तो जो भी चैनल पर न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नहीं तो फिर बाद में आपको ये चैनल देखने को हो सकता है नहीं मिले, नाम नहीं रहेगा चैनल का याद। तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और ये अगला प्रश्न है, इसमें कुछ चेंज कर दिए हैं प्रश्न में। इस प्रश्न को समझिए, क्या है, किसी स्टॉक का 2/3 भाग 6% लाभ पर तथा शेष 3% हानि पर बेचा गया, ठीक है। इस व्यापार में कुल 540 रुपये का लाभ हुआ, तो स्टॉक की कुल कीमत कितनी होगी, ठीक है। हमको स्टॉक का कुल कीमत कितना था ये पता करना है, ठीक है। प्रश्न को समझिए, प्रश्न में क्या दिया है हमको, स्टॉक का 2/3 भाग 6% लाभ पर और शेष को 3% हानि पर, ठीक है। तब देखिए स्टॉक का 2/3 भाग जो है, 2/3 भाग, तो इसमें ये आपको फर्स्ट वाले प्रश्न में भी बताए कि 2/3 भाग क्या, 3 वस्तु में, टोटल 3 वस्तु में 2 वस्तु को बेचा, वही हुआ 2/3 भाग। तो इसमें मेरा टोटल वस्तु कितना हो गया, टोटल वस्तु मेरा हो गया 3, और ये सेल किया कितना, 2 वस्तु, ठीक है। ये सेलिंग वाला वस्तु है, 2 वस्तु बेचा, इसी में हमको 6% लाभ हुआ, तो 2 वस्तु बेचा, ठीक है। अब शेष कितना हो गया, टोटल वस्तु था 3, बेचा इसमें 2, और शेष को 3% हानि पर बोल रहा है बेचा ना, तो शेष इसमें कितना बचा, 1 वस्तु बचा, शेष इसमें 1 वस्तु बचता है, इसको अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। 2 वस्तु बेचा 6% लाभ पर, और शेष जो बचा, टोटल 3 वस्तु था, तो 2 वस्तु बेच दिया, मेरे पास शेष 1 ही वस्तु बचा, तो इस पे लिया है 6% का लाभ, तो बराबर गुना कर दिए, 6 में 12% लाभ हुआ,
और इस पे लिया है शेष पे 3% का लाभ, तो 3% कितना हुआ, वो 3% की हानि है, इसमें 3% की हानि है, ठीक है। तो ये माइनस कर देंगे, यहां पे क्या कर देंगे, गुना -3, क्योंकि एक को 6% लाभ पर बेचा तो प्लस 6 के 12 हुआ, और दूसरे को 3% हानि पर, तो माइनस में जाएगा, तो 1 गुना -3, तो -3% हो जाएगा यहां पर। अब देखिए टोटल में इसमें हमको कितना लाभ हुआ है, टोटल में हमको कितना लाभ हुआ है, 12% इसमें लाभ हुआ, इसमें -3%, तो 12 में -3 इसको करेंगे अंतर तो 9% का होगा, ठीक है। हमको जो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 9% का लाभ हुआ, और इसी का मान हमको दिया हुआ यहाँ पर 540 रुपया, ठीक है। बोल रहे हैं ना इस व्यापार में कुल 540 रुपये का लाभ हुआ, तो इस व्यापार में हमको कितना वस्तु, टोटल 3 वस्तु बेचने पर 9% का लाभ हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं 9% बराबर 9% बराबर 540, 9% लाभ हुआ है और रियल में लाभ कितना हुआ है 540, तो इसलिए दोनों बराबर हो गया। अब हमको 1% का मान निकाल लेना है, 540/9 और 100%। किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य रहता है हमेशा 100% रहता है, ठीक है। तो 540/9 गुना 100, 540/9 गुना 100 हो गया, तो इससे कटाएंगे तो 60 बार में कटेगा, बराबर कितना हुआ 6, बराबर हो जाएगा 6000 रुपया। उस स्टॉक का कीमत कितना होगा 6000 रुपया। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको अगले दिन नेक्स्ट प्रश्न पढ़ाएंगे, अलग टाइप का प्रश्न।